कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश, राज्यों को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स पूरे रखने को कहा है। डिटेल्स और डेटा राज्यों से साझा करने को केंद्र सरकार ने कहा है। आईसीयू, आइसोलेशन, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वेंटिलेटर वाले बेड्स की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम हो, टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए राज्यों से कहा गया है। रेफरल की सुविधाएं पुख्ता करने के निर्देश भी केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं। अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन, मास्क, दवाएं, पीपीई किट समेत तमाम जरूरी चीजों के पहले से पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों से 27 दिसंबर की शाम तक सारी डिटेल्स और डेटा साझा करने को कहा गया है। कोरोना को लेकर केंद्र के साथ साथ सभी राज्य अलर्ट हो गए हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्शन में है मोदी सरकार। एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। मास्क से सुरक्षा मिलेगी। राज्यों को केंद्र का निर्देश दिया गया है। आईसीयू, वेंटिलेटर दुरुस्त रखे जाएं। वहीं चीन में कोरोना। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से हाहाकार मचा हुआ है। वहां से जो वीडियोस आ रहे हैं काफी तनाव बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वहां लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। चीन जहां एक बार फिर साल 2022 के जाते जाते दुनिया में कोरोना से तनाव पैदा कर रहा है, वहीं भारत ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को निर्देश देना शुरू कर दिया है, जबकि 5 देशों से आ रहे लोगों पर निगरानी भी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर कोविड जांच शुरू कर दी गई है। यही नहीं, राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत बैकअप प्लान पर काम करने को कहा गया है। कोरोना से सावधान इंडिया। चीन जहां दुनिया से कोरोना के कहर को छिपाने की कोशिश में जुटा रहा है, तो वहीं भारत में कोरोना को लेकर सतर्कता लगातार बढ़ी है। विदेश से आए यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट शुरू हो चुका है, जबकि किसी पैसेंजर की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती भी है तो उस यात्री को क्वारंटीन करने का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर और गोवा सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर कोविड जांच शुरू हो गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। सरकार किसी भी हाल में भारत में ओमिक्रॉन को आतंक फैलाने से रोकने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। आपको बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिख वेंटिलेटर ऑक्सीजन मशीनें दुरुस्त करने का आग्रह किया है। जहां देश में ज्यादातर लोग कोरोना की दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, वहीं अब बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 6 पॉइंट की गाइडलाइन जारी कर राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा है। इन गाइडलाइन के मुताबिक पीएसए प्लांट को सुचारू रखा जाए और नियमित मॉक ड्रिल की जाए, जबकि एलएमओ यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, बैकअप स्टॉक तैयार किया जाए और ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त सूची तैयार कर रिफिलिंग सिस्टम बनाए रखा जाए। साथ ही वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। राज्य अपने स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम सक्रिय रखें और रोजाना ऑक्सीजन की मांग और खपत पर भी निगरानी रखी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। कोरोना को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिल्ली में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। ये मास्क सबसे बड़ा एक प्रकार से हमारा रक्षक है। हालांकि देश में कोविड के मामले कम हैं, लेकिन भविष्य में सतर्कता बरतने से ही हालात नियंत्रित रहेंगे। इसलिए सरकार और हेल्थ सिस्टम एक बार फिर कोरोना का मुकाबला करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के बीच चीन ने बड़ा फैसला किया है। चीन में अब कोरोना केस का दैनिक आंकड़ा जारी नहीं होगा। कोरोना पर चीन से इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन के स्वास्थ्य आयोग ने आंकड़े देना बंद किया। चीन ने स्वास्थ्य आयोग से जिम्मेदारी भी वापस ले ली है। चीन में अब रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र ये जानकारी देंगे। बीते दिन ही ये खबर आई थी कि चीन में इस सप्ताह एक दिन में ही लगभग 37 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 70 लाख लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए। ये आंकड़े दुनिया भर में जताए गए दावों से भी अधिक हैं। संवाददाता मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जैसा कि चीन से उम्मीद की जाती है, कोरोना पर पूरी दुनिया से छिपाता रहा वो शुरुआत में, और इसी वजह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला और एक बार फिर अब आंकड़े छिपा रहा है चीन। जी हाँ, बिल्कुल। या और इसमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू से ही चाइना कोविड के आंकड़े छिपाता रहा। अगर आप याद करें तो जब दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहे थे तो चीन की जो उनकी मीडिया है, जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने तमाम ऐसे विजुअल्स रिलीज़ किए और ये बताने की कोशिश की कि उनकी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है बहुत ही सक्सेसफुल है और चाइना ऐसा देश है जो पूरी तरीके से कोविड को उसने नियंत्रित कर लिया है। लोगों को घरों में बंद किया गया, तमाम तरीके की बातें कही गई और अपनी वैक्सीन को दुनिया भर में बेचने के लिए चीन ने झूठ बोला, अगर आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो झूठ है ज़्यादा दिन तक चला नहीं और पिछले 2-3 महीने से लगातार चाइना से ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन में डाला जा रहा है, बहुत मौतें हो रही हैं। और अब चूंकि डेली वहाँ पे आंकड़े सामने आ रहे हैं तो चाइना की काफ़ी बदनामी हो रही है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये फैसला किया गया है कि जो वो डेली डेटा रिलीज़ करते हैं कि कितने लोग संक्रमित हुए, कितने मारे गए। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनके डेटा होते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जानकारियां छुपाई जाती हैं और नंबर्स कम करके बताया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से चीन ने अपनी बदनामी की डर से अब ये फैसला किया है कि डेटा रिलीज़ नहीं करेंगे, तो एक फिर से सवाल उठने लगे हैं कि चीन आके दुनिया से क्या छुपाना चाहता है। और दूसरी बड़ी बात है कि चाइना में जो इस वक्त कोरोना वायरस का हम वेरिएंट देख रहे हैं, चूंकि दुनिया के लिए जानना जरूरी है कि किस टाइप का ये वेरिएंट है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, लेकिन चाइना इसको लेकर के भी ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा। बिल्कुल, चीन की अगर बात की जाए तो जो सरकारी आंकड़े जो जारी किए जा रहे थे, मनीष आपने बिल्कुल सही बताया, वो भी कुछ हजार में थे, जबकि जो डेटा आ रहा है जो कि विश्वस्त सूत्रों से है, साथ ही साथ जो तस्वीरें वहां आ रही हैं, भयावह तस्वीरें, अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लोग बैठे हुए हैं, वहां पर मास्क लगा, वहां पर उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो क्रेमेटोरियम्स है वहां पर लगातार भीड़ दिख रही है, वहां लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पहले ही आंकड़े फर्ज किए जा रहे थे, झूठे आंकड़े दिए जा रहे थे, लेकिन वो आंकड़े भी अब छुपाए जा रहे हैं। मनीष, इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत को सतर्क कितना रहना चाहिए और किस तरह की तैयारियां हैं भारत सरकार की? तो देखिए, भारत सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। अगर आप देखें तो जो मुख्य जो तैयारी यही होती है कि सभी को जो अप्रोप्रिएट कोविड का प्रोटोकॉल है, बिहेवियर, उसको फॉलो करना है। मसलन मास्क की अनिवार्यता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदार बने और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा एक हथियार है उसको फॉलो करें। डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर चूंकि बहुत से जो लोग हैं उनके अंदर जो कोविड से लड़ने की क्षमता ऑलरेडी आ चुकी है और हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी निर्णायक जो लड़ाई है उससे निपटने में कारगर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तैयारी जरूर है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना का वायरस भारत के लिए अभी कोई खतरे की बात नहीं है। बिल्कुल, भारत की ओर से चौतरफा तैयारी दिख रही है और न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है बल्कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है ताकि इंडिकेट हो अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है। बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।